जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, सुजलोन के बारे में बात करेंगे। Q1 का अनुमान लेके आया हूं। पुराना वाला ही अनुमान है क्योंकि नया कोई भी पूर्वानुमान यहाँ पे नहीं आ रहा है किसी भी ब्रोकर का। वो भी ढूंढने पे मुझे मिला है, क्योंकि पहले मैं 3-4 पूर्वानुमान आपको बताया था ब्रोकरेज रिपोर्ट Q1 का, लेकिन अब जो है ढूंढने पे, अब जब रिजल्ट आने वाला है तो एक भी नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। रिजल्ट कंपनी का आने वाला है 28 जुलाई 2026 को। भाई, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट आएगा, हालांकि ये अनऑडिटेड रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, और जब भी ये रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा। ठीक है ना, और आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। ठीक है ना, 53 रुपये पे कैंडल क्लोज किया, थोड़ी सी गिरावट के साथ। मार्केट में भी आज गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिली है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे 5.5 करोड़ इक्विटी शेयर 300 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 31% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आया है। यहाँ पे वाई का डाटा भी देख लेंगे आज। ठीक है ना, मिल गया है, ओपन हो गया है। देखिए, एक बार दोपहर में एक बड़ी बढ़त आई थी, उसके बाद पॉजिटिव गया था, लेकिन फिर से निगेटिव आके कैंडल क्लोज कर दिया है। ठीक है ना, अब देखिए न्यूज की बात वहीं करेंगे तो कई सारे उन्नत जो है, जो पुरानी टरबाइन है, पुराने टरबाइन को उन्नत करने के नियम विकसित करने के लिए सुजलोन सुर्खियों में है। जो स्वच्छ ऊर्जा मंत्री जो थे, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, तो ये बहुत पुरानी वाली खबर है, लेकिन इसको नया बना के 8 घंटे पहले का लिखा गया है। मैं जब पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि वही पुरानी वाली खबर है, इसको नया बना के लिखा गया है। ठीक है ना, तो ठीक है, इससे फिर भी कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। ठीक है ना, अब आज जिस हम लोग अपडेट की बात कर रहे हैं, ये आ रहा है न्यूज़ जो है, वो आइनॉक्स विंड के लिए भी आ रही है और सुजलोन, जो दोनों एकदम पीयर कह लीजिए कंपनियां हैं सेक्टर की, इनके लिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि मौसमी रुझान के दिखने की संभावना है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पहली और दूसरी जो तिमाही होती है वो अपेक्षाकृत कमज़ोर होती है तीसरी और चौथी तिमाही से। ठीक है ना, मतलब पहला छमाही जो होता है वो दूसरे छमाही से मतलब आधा होता है, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये सिस्टमैटिक की रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे इक्विटी ने सुजलोन और आइनॉक्स के शेयर में बाय रेटिंग बरकरार रखी है। क्रमशः 71 रुपये सुजलोन के लिए और 109 रुपये आइनॉक्स के लिए जो है लक्ष्य जो है निर्धारित यहाँ पे किए हैं। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि सुजलोन पहली तिमाही में बेहतर प्रदर्शन करेगा और परियोजनाओं के निरंतर किए क्रियान्वयन के चलते दोनों कंपनियां वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में स्थिर प्रदर्शन कर सकती हैं, ऐसी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। सिस्टमैटिक ने कहा है कि तिमाही में मौसमी रुझान देखने की संभावना है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पहली और दूसरी तिमाही कमजोर रहती है। इस क्षेत्र की कंपनियां आमतौर पर वित्त वर्ष की पहली और छमाही में अपने पूरे साल की क्षमता का केवल 30 से 35% ही हासिल कर पाती हैं। इसको आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे कंपनी पूरे साल में, एक साल में पूरे 3 गीगावाट जो है विंड टरबाइन बनाने का जो लक्ष्य लेके चल रही है, डिलीवर करने का, तो इस 3 गीगावाट में से पहले जो 6 महीना है उसमें केवल 1 गीगावाट बनाएगी और दूसरे जो 6 महीना है उनमें 2 गीगावाट बनाएगी। मतलब पहली 6 महीने में दूसरी 6 महीने का डबल काम होता है, ये ध्यान दीजिए। चाहे इसका इसको आधा कहिए, चाहे इसका इसको डबल कहिए। ठीक है ना, दोनों तरीके से ये चीज़ होता है, इसको समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो वहीं कंपनी कह रही है कि 2027 की पहली छमाही में सुजलोन और आइनॉक्स विंड संयुक्त रूप से लगभग राजस्व में 17% की वार्षिक वृद्धि और एबिटा में 14% की वार्षिक वृद्धि, जबकि समेकित एबिटा मार्जिन में क्रमशः 20% से लेकर 10% तक का यहाँ पे औसत जो है दिखा सकती है। मतलब सुजलोन थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएगी, आइनॉक्स थोड़ा सा कम जो है पैट मार्जिन दिखाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भी सुजलोन को बेहतर माना जा रहा है। ठीक है ना, और वहीं पे सिस्टमैटिक ने आइनॉक्स विंड के लिए भी कुछ यहाँ पे दिए हैं। हालांकि ये वीडियो आइनॉक्स विंड की नहीं है तो इसमें मैं इसका नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा हम लोग सुजलोन पे चलेंगे। सिस्टमैटिक ने सुजलोन एनर्जी का समेकित राजस्व जो है वो 3,740 करोड़ रुपए रहेगा, ऐसा ये मान के चल रहे हैं। जबकि था कितना, तो यहाँ पे था कितना, तो इसको देख लेते हैं। 3,132 करोड़ था, तो वहाँ से बढ़ के जो है यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त रहेगा, लगभग 19% का साल दर साल बेसिस पे राजस्व में बढ़त, और तिमाही दर तिमाही आधार पर लगभग 32% की कमी यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना, अनुमान है इस तिमाही में 530 मेगावाट का कंपनी जो है निष्पादन करेगी। इससे निष्पादित
इस निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि और तिमाही आधार पे जो है लगभग 37% की गिरावट। वहीं मतलब Q4 से तो Q1 बहुत कमजोर रहेगा भाई, बहुत कमजोर रहेगा, ठीक है ना, अनुमान है। वहीं पे समेकित एबिटा 700 करोड़ रुपया रह सकता है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है और तिमाही आधार पे 27% कम है। तो कुल मिलाकर कह लीजिए कि पिछले क्वार्टर से 25% कम रहेगा एबिटा मार्जिन। सब कुछ मार्जिन भी 19% के आसपास रह सकता है। सिस्टमैटिक ने कहा है डिलीवरी मामले में सुजलोन अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे है। इसने हाल ही में अपने सनश्योर एनर्जी से प्राप्त 5 मेगावाट का घरेलू ऑर्डर को भी महत्वपूर्ण बताया है, जिसमें S175 5 मेगावाट वाली जो नई विंड टर्बाइन है उसके लिए भी ऑर्डर मिल रही है। तो आने वाले समय में इस टरबाइन के लिए जो S175 अभी देखिए क्या है ना, अभी इनकी सबसे फेमस है S144, लगभग कह लीजिए कि इनके ऑर्डर का 90 से लेके कह लीजिए कि 95% हिस्सा जो है इनके S144 का है। अब ये धीरे धीरे शिफ्ट होगा S175 पे, कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर जो मिलेंगे, हालांकि अभी भी 144 को मिलेंगे S144 को, लेकिन अब S175 मतलब 5 मेगावाट वाली इनकी जो विंड टर्बाइन है उसके लिए अब धीरे धीरे जो है बढ़िया ऑर्डर मिलेंगे और इससे इनकी ऑर्डर बुक में और ज़्यादा यहाँ पे जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल में 5867 मेगावाट का ऑर्डर बुक है, जो कि बढ़िया है, और ये कम से कम मान के चलिए 2 साल का अभी भी कंपनी के पास लगभग काम यहाँ पे है। कंपनी फुल एकदम जोरों शोरों से काम करेगी तो भी। और भी कई सारे यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि विंड टर्बाइन का क्या रहेगा, कैसे रहेगा, आगे आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल में आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट अगर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का डाटा तो 60 पे तो वो है एकदम कह लीजिए कि दिख रहा है ना, वो तो ब्रेक नहीं होने वाला है। और बताया भी था कि 60 पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है और इसी को ब्रेक करने का हर मतलब कह लीजिए एक्सपायरी में लक्ष्य रहता है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाता है। और आप लोगों को बता दिया था शुरू में कि इस बार भी एक्सपायरी 60 के नीचे ही ब्रेक होगी। फिर उसके बाद 55 पे 59 पे यहाँ पे देख सकते हो सब प्राइस पे जो है कॉल राइटर का दबदबा सीधा दिख रहा है। आपको रेड कैंडल ही दिख रही होंगे, ग्रीन कैंडल दिख ही नहीं रही होंगी, देख ही रहे हो। सबसे ज़्यादा वहाँ पे 52 पे जो है कॉल राइटर कम है, पुट राइटर ज़्यादा है, नहीं तो सभी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर का दबदबा है। वहीं पे अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे चेंज ओआई में, तो देखिए कोई भी पुट राइटर दम दिखाया है, पुट राइटिंग किया है नहीं। और यहाँ पे देखिए कॉल राइटर कितना दबा के कॉल राइटिंग कर रहा है। पीसीआर देखिए 0.33 पे, किसी से जाके पूछ लीजिए, ये इतना निगेटिव है कि समझ लीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं, देख लीजिएगा। शेयर में भी अभी चार्ट देखेंगे तो चार्ट तो ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल हमारे 200 DMA और 100 DMA के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ से एक मोमेंटम की संभावना है, लेकिन अब कब आएगा, कैसे आएगा, रिजल्ट की वजह से आएगा, रिजल्ट के बाद आएगा, रिजल्ट से पहले आएगा, ये कह नहीं सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा आप लोग। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरा भी इसमें होल्ड करने का रहेगा।